मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता हासिल की थी, लेकिन सरकार 15 महीने में ही गिर गई। कमलनाथ सरकार ने अपने इस कार्यकाल में कई ऐसे काम किए जो आज धरातल पर नजर आ रहे हैं। उन्हीं में से एक है गौशाला निर्माण। ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का विजन ही था कि आज ये गौशालाएं गौवंश के लिए वरदान साबित हो रही हैं, साथ ही रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही हैं। कई गौशालाएं बन चुकी हैं और कई गौशालाओं का निर्माण अभी भी जारी है। ये तस्वीर है आगर विधानसभा क्षेत्र के पाचारुंडी स्थित श्रीदेव नारायण गौशाला की। करीब 30 लाख रुपए की लागत से बनी ये गौशाला गौवंश के लिए वरदान साबित हो रही है। यहाँ न केवल गायों की उचित देखभाल हो रही है, बल्कि इनके खाने के लिए चारे और पीने के लिए पानी का भरपूर इंतजाम है। और अगर किसी गाय को कोई रोग हो जाए तो चिकित्सा सुविधा भी यहाँ मौजूद है। गायों की देखभाल के लिए यहाँ 2 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। साथ ही गौशाला प्रांगण की रोजाना साफ सफाई के लिए महिला कर्मचारी भी कार्यरत हैं। गौशाला बनने से रहवासी इलाकों में दर दर भटक रहे गौवंश को बड़ा सहारा मिला है। पूर्व की कमलनाथ सरकार ने आगर में 69 गौशालाएं स्वीकृत की थी। इनमें से 14 गौशालाएं बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई हैं, जबकि 55 गौशालाएं निर्माणाधीन हैं। पूर्व की कमलनाथ सरकार की इस पहल की लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। बाबूलाल जी बताओ कि गौशाला में ये जो देवनारायण गौशाला है कितनी गाय हैं? इसमें सर 140 के आसपास गाय। अच्छा, कितनी क्या सुविधाएं यहाँ पे गायों की? यहाँ तो सारी सुविधा है, भूसा की है, पानी ठेल वेल वगैरह है। सुबह जाती है 9 बजे को, शाम को 6 बजे तक आ जाती है। किसी दिन कोई समस्या हो तो यहाँ रुक भी सकती है। अच्छा, कोई गाय बीमार अगर हो जाती है तो डॉक्टर साहब आते हैं आगे से इलाज करा देते हैं। हम यहाँ गौ माता है 140 के आसपास और फूलफाल सुविधा है। यहाँ व्यवस्था फूलफाल है, भूसा फूलफाल मिल गया है, चराने के लिए भी ले जाते हैं। सुबह 8-9 बजे निकाल देते हैं, 5-6 बजे इनको लाते हैं। अच्छा, पानी की ठेल टंकी सब व्यवस्था फूलफाल है और यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। गौ माता भी बहुत अच्छी है इस समय। अगर हम बात करें तो सिर्फ आगर विधानसभा में लगभग 60 गौशालाएं स्वीकृत हुई थी, जिसमें से लगभग 25 गौशालाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं। और ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जब से कांग्रेस की सरकार गिरी उसके बाद से गौशालाओं को लेकर आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सरकार की तरफ से भी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए। जो गौशालाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं उन गौशालाओं में गौ माता की सेवा कौन करेगा, वहाँ की बिजली की व्यवस्था कैसी होगी, वहाँ पर चौकीदारी कौन करेगा, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं जिनको लेकर सरकार के आज दिन तक 8 महीने में दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए। कमलनाथ जी की सरकार के समय 2019 में इसका इस प्रारंभ हुआ था काम। तो इसकी लागत है 28 से 30 लाख रुपए। इसमें देवनारायण गौशाला में हमने 140 गाय भी रखा। ग्रामीणों को ये फायदा हुआ है सर, जैसे आवारा पशु जब जंगल में खेतों में जाते थे तो पशु फसल को नुकसान करते थे, उससे लोगों को निजात मिली, फसल का नुकसान नहीं हो रहा। ये है मंदसौर जिले के सेमलिया हीरा की गौशाला। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में करीब 30 लाख की लागत से बनी इस गौशाला में करीब 150 गायों को आश्रय मिला हुआ है। वैसे इस गौशाला की कैपेसिटी 100 गायों की थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने कमलनाथ सरकार की पहल में कदम से कदम मिलाते हुए अपने स्तर पर दान दिया और इसका विस्तार कर दिया। गौशाला के पास तालाब निर्माण भी किया गया है। गौशाला के कर्मचारियों के साथ ही ग्रामीण भी गौवंश की देखभाल में लगे हैं। गोपाल प्रजापत नाम का किसान अपने कुएं से पानी का टैंकर भरकर गायों को रोजाना पानी पिलाने आते हैं। दरअसल प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद गौशाला संचालन के लिए ग्राम पंचायत को राशि मिलना बंद हो गई। इससे इसके संचालन में थोड़ी परेशानी आ रही है। फिलहाल ग्रामीण अपनी ओर से गौशाला संचालन में मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला निर्माण के कमलनाथ के विजन को लेकर ग्रामीण उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वैसे पूर्व की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में जिले में 32 गौशालाएं स्वीकृत हुई थी, जिसमें करीब करीब सभी गौशालाएं बनकर तैयार हैं। इसकी लागत थी 27,72,000। हमने इसकी लागत इसको बनाए, इसमें बिल निकाला मैंने 27,55,000 मैं इसको पूर्ण कर दी। उसके बाद में समिति द्वारा जो अगर स्टॉक जो काम किया वो जैसे ये पड़ा रहे कमरा है, बाउंड्री है, 10 लाख रुपया फिर गांव का चंदा हुआ कि ना वो अलग से लगाया। ठीक, तो
अभी जो इसकी राशि आती है, पहले आती थी, अभी तो बंद पड़ी, राशि आई नहीं है, 3-4 महीने हो गए, लेकिन जन भागीदारी से चल रही है। हाँ, ये बात सही है कि जो कमलनाथ जी ने गौशाला का प्रोजेक्ट चलाया, ये एक लाजवाब प्रोजेक्ट था। मैं भी एक सरपंच हूँ। गांव में आए दिन ये दिक्कत आती थी कि जो गाय दूध नहीं देती थी, लोग उसको छोड़ देते, जिसे आवारा पशु कहते थे। आए दिन ट्रकों में लोग भर के कटने के लिए ले जाते थे, पकड़ाते थे, लड़ाई झगड़े दंगे होते थे। तो ये सारी चीजें बंद हो गई। और क्या गांव में एक्चुअली में क्या है कि अधिकतर किसान रहते तो उनकी फसलों को भी ये गायें फसलें खा जाती थी, तो ये चीज भी बंद हो गई। और ये कमलनाथ जी के कार्यकाल में बनी थी। और इस तरीके की जो योजनाएं कमलनाथ जी या बोले कोई भी अपना मुख्यमंत्री वगैरह जो निकालना चाहिए ऐसी स्कीमें, इसकी वजह से ये जो गायें हैं भटकती रहती थी, कोई पत्थर मार रहे थे, किसी की टांग तोड़ दी, ऐसी जो हम देख भी नहीं सकते थे अपन, तो ऐसी स्थिति थी गायों की। उसके बाद जो क्या है कि जैसे गौशाला बनी है तो अभी आवारा पशु बहुत कम दिख रहे हैं वैसे तो। सर ये जो गौ माते जो भटक रही थी गांव में, तो ये सब इनका देखभाल अच्छा हो रहा है और ये सब सुरक्षित जगह आ गई। अभी पूर्व में पिछले वित्तीय वर्ष में 32 गौशालाओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी और आज की तारीख में 32 की 32 गौशालाएं ही बनकर हमारी तैयार हो गई। हमारे मैक्सिमम गौशालाओं में उपयोग हो पा रहा है। वहां पर 100 की क्षमता के अनुसार गोवंश को रखने की व्यवस्था है। बहुत सी गौशालाओं में 100 से अधिक गायें भी मौजूद हैं। धार जिले में भी शहर की सड़कों और ग्रामीण इलाकों में आवारा घूमते पशुधन को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब पूर्व की कमलनाथ सरकार की पहल पर बनाई गई गौशालाओं ने मूर्त रूप लिया। जिले में आज की स्थिति में 13 गौशालाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं। इनमें से एक है धार जिले के बोराली में बनी गौशाला। करीब 28 लाख की लागत से बनी इस गौशाला में करीब 150 से भी ज्यादा गायों को आश्रय मिला हुआ है, जहां गौवंश की बेहतर ढंग से देखभाल हो रही है। साथ ही उनके खाने और पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है। स्थानीय ग्रामीण भी गौशाला संचालन में आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। साथ ही गौ सेवा कर पुण्य भी कमा रहे हैं। इसके अलावा गौवंश की सुध लेने वाली पूर्व की कमलनाथ सरकार के विजन की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। कमलनाथ जी की सरकार में 2 गौशाला बन के तैयार हो गई, बाकी का काम इन्होंने रुकवा दिया। बाकी कमलनाथ जी की सरकार अच्छी थी, जो सड़कों पे गायें मारी फिर रही थी, उनको गौशाला में अच्छा आसरा मिला था। लेकिन आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि गौशालाओं की राशि में कटौती कर दी गई है। पहले 20 रुपया एक गाय पर मिलता था। अगर किसी गौशाला में 100 गाय है तो उसको 2000 रुपये प्रतिदिन मिलते थे गौशाला को खर्च के लिए, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया है। और आज ये स्थिति है कि क्षेत्र के लोग चंदा करके गौशाला चला रहे हैं। ये गौशाला हुई थी 2019 में 2019 और 2020 में चालू हो गई। कुल कितनी गाय की क्षमता है अभी? इसमें 100 गाय की क्षमता है। हाँ, अभी फिलहाल कितनी गाय? 300 ऊपर गाय है हमारे पास। क्या रहता है इनका खाने पीने का? क्या खाने पीने का आसपास से भूसा लाते हैं दानदाताओं से। शासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। अच्छा, रखरखाव कैसे होता है इनका? बहुत अच्छा, बढ़िया रखते हैं, देखभाल अच्छी है हमारी। हम निवेदन करते हैं सरकार से, हमको यहाँ गौशाला के लिए कुछ भी मिलना चाहिए, 3-4 लाख रुपए मिलना चाहिए। अच्छा, ये इस तरह की गौशालाएं और होना चाहिए? और होना चाहिए हर गांव में, हर पंचायत में होना चाहिए। ये जो गौ माता है रोड पे टकराती है, दुर्घटना होती है, ये सब बंद हो जाए। तो आपसे बहुत निवेदन, सरकार से निवेदन है, पत्रकार लोग से निवेदन है कि मतलब बहुत अच्छी बात है। शुरू हुआ तब तो 1-2 गाय आई, तो उसमें वो दानदाता भूसा ये देते थे तो होता था। जैसे जैसे गायें बढ़ती गई तो समस्या बढ़ती जा रही सर, रहने की समस्या, खाने की समस्या, तो इस वजह से ये समस्या बढ़ती जा रही सर। तो थोड़ा सा और यदि एक और इससे शेड बनाया जाए तो सुविधा हो सकती है। कितनी गाय हैं अभी? अभी 350 गाय। 350 गाय जी। आहार का कैसे क्या? वो सब दानदाता से भूसा, गेहूं के टाइम में गेहूं का, सोयाबीन के टाइम में सोयाबीन का इकट्ठा करके करते हैं। बदनावर में कमलनाथ जी ने 12 गौशालाएं स्वीकृत की है, जिसमें से 2 कंप्लीट हो चुकी है, एक चुड़ावत और दूसरी बोराली। और गौशाला भी इतनी अच्छी, इतनी सुंदर और इतनी सुविधाजनक बनी है कि शायद इंसान के रहने लायक बनाई गई है, इस प्रकार से बनाई गई है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग को वक्त बनते हैं, कमलनाथ जी ने एक गाय के आहार के लिए हर 20 रुपये रोज के हिसाब से हर महीने पैसा उनको दिया था।
लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से मात्र 20 पैसे, मात्र 1 रुपया एक गाय के लिए कर दिया गया आहार के लिए। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई वादे किए थे। इनमें पंचायत स्तर पर गौशालाओं के निर्माण का वचन भी था। सीएम पद संभालते ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने इस विजन पर काम करना शुरू किया, जिसका परिणाम है कि उनके 15 महीने के कार्यकाल में ही गौशालाएं धरातल पर नजर आ रही हैं और लोग पूर्व सीएम कमलनाथ के इस विजन की चर्चा भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश में पूर्व की कमलनाथ सरकार की पहल पर बनी गौशालाएं गायों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। पंचायत स्तर पर आकार ले रही ये गौशालाएं गायों का बड़ा और बेहतर आश्रय स्थल बन गई हैं। खंडवा जिले के माधांता विधानसभा क्षेत्र के खुटला कला गांव की गौशाला भी इनमें से एक है। 8 महीने पहले 27 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ। 35 गायों से शुरू हुई इस गौशाला में आज 100 से भी ज्यादा गायों की देखभाल हो रही है। गौशाला में गायों की देखरेख के लिए कर्मचारी तैनात किए गए हैं, लेकिन ग्रामीण भी बढ़ चढ़कर गौ सेवा का पुण्य कमा रहे हैं। गायों को बेटी की तरह पूज रहे हैं, साथ ही गौशाला संचालन के लिए अपनी ओर से मदद भी कर रहे हैं। ग्रामीण गौशाला निर्माण की पूर्व की कमलनाथ सरकार की पहल की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने 70 साल में कभी भी ऐसी गौशाला आसपास के 100 गांव में नहीं देखी। यहाँ गाय देसी गाय है, छोटी बड़ी सब है, पर 98-99 के आसपास गाय है और लावारसी गाय है यहाँ पर। और अब सब वो गायों का गौशाला है तो काटना बंद हो गया। धन्यवाद तो हम लोग कमलनाथ को देना चाहते हैं, उन्हीं के हाथ की ये गौशाला बनी है। यहाँ मध्य प्रदेश में प्रथम गौशाला माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये गौशाला बनी है और ये 100 गाँव के आसपास कोई ऐसी गौशाला नहीं है। ये पुनासा जनपद में ग्राम पंचायत खुटला द्वारा निर्मित की गई है। ये 27 लाख और 80,000 के लगभग ये गौशाला बनी है और गौशाला बहुत ही अच्छी सुचारू रूप से चल रही है और संरक्षण गायों माताओं को मिला है। बहुत उत्साह है और ये 27,72,000 से बनी है और बहुत अच्छे ढंग से बनी है और सब गांव वाले भी सहयोग कर रहे हैं और शासन तरफ से भी अच्छा सहयोग मिला। शासन तरफ पैसे आ रहे हैं और गांव वाले भी चाहे भूज भी इकट्ठा करते हैं, चारा जो भी है, अन्न जो भी पैसा जो सब देते हैं समिति बना के। जो गायें सड़क पर घूमा करती थी या फिर जंगल में मर जाया करती थी, उन गायों के लिए ग्रामीणों ने अब सेवा के सारे द्वार खोल दिए हैं। खुटला कला के इस गांव में हर गाय को बेटी मानकर अब लोग पूजा कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि 100 साल में एक गौशाला खुली, लेकिन हमको हजारों पुण्य दे रही है। ये है दतिया जिले के जौनहार गांव की गौशाला। पूर्व की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में बनी इस गौशाला में गौवंश के लिए चारा, पीने के लिए साफ पानी के साथ ही उनकी देखभाल की पूरी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, गायों के लिए पंखे भी लगाए गए हैं। गायों का चारा और भूसा रखने की जगह अलग अलग बनाई गई है। साथ ही बछड़े बांधने का अलग स्थान तय किया गया है। गौशाला में संचालक के रहने की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही गाय के गोबर से कंडे और जैविक खाद बनाने का काम भी हो रहा है। जौनहार गांव की तरह कुरथरा गांव में गौशाला संचालित हो रही है। यहाँ गायों की बेहतर देखभाल हो रही है। यहाँ गौशाला संचालक के साथ गायों का प्रेम भी देखने को मिला। इनकी एक आवाज पर गाय इनके पास आ जाती है। ये तो वानगी भर है। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में जिले में 62 गौशालाएं बनकर तैयार हुई हैं। सरकार ने जो बनवाई थी उनकी स्कीम थी, मतलब जी गौशाला जी बनाने की कि जी आवारा पशु फिर रहे रोड पे, मतलब ये आवारा ना फिर पाए, सड़क पे मर रही, एक्सीडेंट द्वारा मर जाती हैं कई गाय। उनके लिए सरकार ने अच्छी स्कीम बनाई थी कमलनाथ सरकार ने। लेकिन अब सरकार बदलने से सब कुछ काम जाता रह गया। मतलब जैसी तैसी इनमें कोई जो भी आता है दाना पानी वो भी अभी नहीं आया बहुत दिन से, मतलब भूसा भी, इसलिए मतलब सब समस्या। पहले बहुत अच्छा काम चल रहा था इसमें कमलनाथ सरकार के टाइम पे। जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, उनकी गौशाला की बहुत अच्छी योजना है। इससे किसानों को फायदा होगा और गाय जो रोड पे
एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको तारों से कट जाती हैं, वो भी नहीं होगा। इसलिए इनकी बहुत अच्छी शासनीय योजना है। इससे किसानों को भी और गरीब लोगों को भी बहुत अच्छी फायदा होगी। गौशाला बनना चाहिए। गौशाला से जो है कि लावारिस जो ढोर फिर रहा है पशु, वो सुरक्षा में तो रहेगा, नुकसान नहीं हुआ, किसान परेशान नहीं होगा। किसान बहुत परेशान है गौओं से। वृंदावन गौशाला बीकर कितने सुंदर और सुसज्जित रूप से मुख्यमंत्री कमलनाथ के समय पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में जब 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो कमलनाथ ने सत्ता संभालते ही सबसे पहला काम सड़कों पर भटक रहे बेसहारा गौवंश को आश्रय देने का किया। उन्होंने पंचायत स्तर पर गौशाला निर्माण की योजना बनाई। कमलनाथ सरकार भले ही 15 महीने ही रही, लेकिन गौशाला निर्माण की उनकी ये पहल हर पंचायत में आकार ले रही है। लोग पूर्व की कमलनाथ सरकार की इस पहल की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।